Chief Minister of Himachal Pradesh, all ministers and MLAs will forego salaries and allowances for the next 2 months as per the Chief Minister's announcement. He said this is because of the financial condition of the state that the decision has been arrived at. Responding to the dire financial situation of Himachal Pradesh, Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has announced that he, along with his members of the Assembly constituency and the Chief Parliamentary Secretaries, will defer their salaries and allowances for 2 months. He has also urged other members of the Assembly to voluntarily defer their salaries and allowances to help manage the state's financial crisis. Listen into what the Chief Minister said. इन कड़े फैसलों के स्वरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रदेश की सभी जनता का, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिले और जिस दृढ़ निश्चय से और जिस इच्छा शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस स्थिति पर हम आने वाले वित्तीय वर्ष में काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे और 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रयास हमारे सफल होंगे। यही मैं बार बार कहता हूं और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने में कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उससे पहले हमको इसके फैसले करने हैं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। आज हम मुख्यमंत्री है, कल कोई और मुख्यमंत्री हो, लेकिन प्रदेश की आर्थिक को अगर इस दशा पर छोड़ देंगे तो भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार कहां से पैदा होंगे। Now joins us on the broadcast, getting us more on that. V.D. Sharma, that's a big austerity move by the Himachal Pradesh government, but we do understand the Chief Minister has said that this step has been taken in order to tide over the state's financial crisis. What is the financial condition of the state? Tell us more about that. देखिए, क्योंकि मैं आपको जानकारी दूं तो अभी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक रेजोल्यूशन लाया सदन के अंदर और उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज अभी तक है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है। क्योंकि उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि पिछली जो सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की, जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो गवर्नमेंट चल रही थी, उसमें जो है बहुत ज्यादा कर्जा लिया गया, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन हिमाचल प्रदेश की काफी खराब हुई। ये उन्होंने हवाला दिया। तो इसके चलते जो है एक बड़ा ये भी हुआ है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को मिलती थी, वो जो है 2023-24 में 8,000 करोड़ रुपए से घटकर 6,000 करोड़ के समथिंग हो गई है। 1800 करोड़ रुपए घटी है और 25-26 में वही डेफिसिट ग्रांट 3,000 करोड़ घटकर जो है फिर से जो है 3,000 समथिंग करोड़ के आसपास रह जाएगी। एक चीज उन्होंने ये कही है। दूसरा ये कहा है उन्होंने कि जो ओपीएस हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, उसके चलते कहीं ना कहीं 2,000 करोड़ रुपए की जो केंद्र से ग्रांट मिलती थी वो कम हुई। साथ ही उन्होंने ये भी हवाला दिया कि 3,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है जीएसटी कंपनसेशन जो मिलता था 2022 में वो बंद हो गया। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि अधिकतर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट मिलती थी वो लगभग बहुत ज्यादा कम हो गई है, काफी कम हो गई है। और दूसरी स्थिति ये है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, 90,000 करोड़ रुपए का वो कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो कर्मचारी है, जो हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी है, उनका जो डीए और एरियर है वो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है अभी भी ड्यू है पिछली सरकार का, वो भी हवाला दिया जा रहा है। तो लगभग जो फाइनेंशियल कंडीशन है हिमाचल प्रदेश की वो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। उसी के चलते जो है इस तरह के डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हम रेवेन्यू जनरेशन की भी ऐसे बड़े फैसले भी ले रहे हैं, जो वो कह रहे हैं अपने उसमें मीडिया से। और साथ ही ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो डिसीजन है, जैसे सैलरी जो है या जो हम लोग सैक्रिफाइस गवर्नमेंट के लिए अपने प्रदेश के लिए कर सकते हैं, हम सैलरी छोड़ सकते हैं, 2 महीने की सैलरी छोड़ दी, वेतन और भत्ते छोड़ दिए। तो ये जो है ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक डिसीजन तो है, लेकिन कितना बड़ा होगा ये फ्यूचर में
ये चीजें साफ हो Well, पाएगी कि absolutely. इस Whether this decision would help the state government to tide over the crisis, of course, the chief minister has made this announcement saying that all ministers, MLAs of the assembly would not take the salaries for the next 2 months, and he has also urged the opposition BJP MLAs also to do the same. But we do understand there is a lot of fiscal burden on the Himachal Pradesh government. Whether they'll be able to manage that or not, that of course remains to be seen. But this is one step in that direction by the Himachal Pradesh government. Thank you so much, VD Sharma, for getting us all those details there.